इमरान खान ने आज डी चौक इस्लामाबाद पहुंचने का ऐलान कर दिया। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सड़कों पर कंटेनर्स खड़े कर दिए गए, ट्रक खड़े करके रास्ते बंद कर दिए गए। रात के वक्त भी कंटेनर्स लगाए जाते रहे। मोटरवे पर लाहौर और इस्लामाबाद जाने वाली ट्रैफिक का दाखिला बंद, इंटरचेंजेस पर कंटेनर्स लगा दिए गए, पुलिस तैनात। फैजाबाद इंटरचेंज सील कर दिया गया। रावलपिंडी इस्लामाबाद के तमाम बस अड्डे सील, ट्रांसपोर्टर्स को गाड़ियां सड़कों पर न लाने की हिदायत। मेट्रो बस सर्विस बंद। पेशावर में भी पुलिस एहलकार सड़कों पर ट्रक खड़े करके चेकिंग करते रहे। पंजाब पेट्रोलियम एसोसिएशन का आज तेल की सप्लाई बंद रखने का ऐलान। मैंने भी ये ऐलान कर दिया कि इसको किसी हाल में भी नहीं पहुंचने दिया जाएगा। हमने अपने इंतजामात किए हैं और ये भी वहाँ पे अपने इंतजामात कर रहे हैं। ये वहाँ पे असला इकट्ठा कर रहे हैं, ये वहाँ पे टीयर गन्स जो है वो इकट्ठी कर रहे हैं पुलिस के ऊपर हमलावर होने के लिए। तो ये अपना इंतज़ाम कर रहे हैं, हम अपना इंतज़ाम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान को किसी सूरत इस्लामाबाद नहीं आने देंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब के साथ में गुफ्तगू में कहा कि तहरीक इंसाफ असलहा जमा कर रहे हैं। हमारे पास रिपोर्ट्स हैं कि इमरान खान का इरादा पुरअमन एहतजाज का नहीं, फितना फसाद का है। इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राना सनाउल्लाह का कहना था कि तहरीक इंसाफ इसे खूनी मार्च का नाम ना देती तो उन्हें इस्लामाबाद आने की इजाज़त दे देते। लाहौर में पुलिस एहलकार फर्ज की राह में शहीद। तहरीक इंसाफ के कारकुन की गोली कांस्टेबल कमाल की जान ले गई। बेवा और बच्चे गम से निढाल। भाइयों ने इमरान खान को मौत का जिम्मेदार करार दे दिया। हुकूमत का सख्त एक्शन। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को रोकने का ऐलान। इमरान खान का मानने से इनकार। पंजाब भर में पीटीआई के कारकुनों के खिलाफ पुलिस क्रैकडाउन। सैकड़ों कारकुन जेर हिरासत। कराची में भी छापे। हुकूमत ने इस्लामाबाद के लिए पुलिस, रेंजर्स और एफसी बुला ली। रेड जोन सील कर दिया गया। पंजाब, सिंध और इस्लामाबाद में 5 से ज्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी। लाहौर समेत पंजाब के 350 से ज्यादा इलाकों में बुध को मोबाइल फोन सर्विस बंद रखने का फैसला। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि उन्हें पैगाम पहुंचाया गया था कि लॉन्ग मार्च चंद रोज के लिए आगे बढ़ा दें, लेकिन वो इतने झूठ देख चुके कि उन्हें अब कोई एतबार नहीं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ऊपर बैठी अशराफिया करप्शन रोकना नहीं चाहती क्योंकि वो खुद भी करप्ट हैं और इस निज़ाम से फ़ायदा उठाते हैं। पेशावर में कुछ मीडिया अरकान से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा कि किसी के लिए न्यूट्रल रहने की गुंजाइश नहीं। दरमियान में रहने का मतलब मुजरिमों की मदद है। न्यूट्रल्स ने मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ लिया है। मुल्क तबाही की तरफ गया तो न्यूट्रल्स भी जिम्मेदार होंगे। ब्यूरोक्रेसी को वार्निंग देते हुए उन्होंने कहा कि वो एक एक को देख लेंगे, सबके नाम याद रखेंगे, कोई उनका काफिला रोक कर तो दिखाए। पेशावर में यूथ विंग से खिताब में इमरान खान ने कहा कि आज पुलिस, अदलिया, ब्यूरोक्रेसी और न्यूट्रल्स का इम्तिहान होगा। जो भी लॉन्ग मार्च रोकेगा वो बीत जाएगा। रहनुमा नून लीग मरीम नवाज का कहना है कि वो चाहती हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार ना किया जाए, इस्लामाबाद आने दिया जाए। देखते हैं कितना दम है, कब तक बैठते हैं। जिस डी चौक में जन्म लिया था, इमरान की सियासत भी उसी डी चौक में ख़त्म होगी। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में मरीम नवाज का कहना था कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च और उनकी धमकी हुकूमत नहीं, इस्टेब्लिशमेंट के लिए है। मरीम नवाज ने लाहौर में कांस्टेबल की मौत का जिम्मेदार भी इमरान खान को करार दिया। कहा कि कुर्सी की हवस में बेचैन इमरान को चाहिए कि कौम के बेटों को गर्मी और लू में सड़कों पर लाने से पहले अपने बेटों को लंदन से बुलवाएं और फ्रंट लाइन पर खड़ा करें। रहनुमा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद का कहना है कि आज इमरान खान की कॉल पर पाकिस्तान साम्राज्यी ताकतों और मनी लॉन्ड्रर्स के खिलाफ तहरीक चलाने जा रहा है। तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी के कारकुनों के घरों पर छापे की मजम्मत। कहा कि एक्स सर्विसमैन और सिविल इदारों से रिटायर्ड लोग भी पुलिस गर्दी का निशाना बने। इत्तलात हैं कि रिटायर्ड मेजर के घर आधी रात को ज़बरदस्ती दाखिल होने पर घर वालों ने डाकू समझकर फायर कर दिया। फायरिंग से पुलिस एहलकार जान की बाजी हार गया। तमाम वाक़यात के जिम्मेदार हमजा शहबाज और राना सनाउल्लाह हैं।
पाकिस्तान को ब्लैकमेल नहीं होने देंगे, रियासत को चैलेंज किया तो आईनी मिजाज सामने आएगा। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ का इंतबाह। कौमी असम्बली में खिताब के दौरान जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद के घर पर छापा मारे जाने पर माफ़ी मांग ली। हमसे जब भी इक़्तिदार छीना हम चले गए, लेकिन इमरान खान इक़्तिदार छिन जाने पर हवास खो बैठे हैं। वफाकी वजीर ने ऐवान को बताया कि हुकूमत ने फोर्सेस को हथियार साथ रखने से मना कर रखा है। हुकूमत का ऑर्डर है लाइव एम्यूनेशन लेकर नहीं जाना। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने दावा किया है कि फ़ौज और इमरान खान राबते में हैं। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब समेत तमाम सरकारी मुलाजमीन से घरों पर छापों का हिसाब लिया जाएगा। बाहर बैठकर मुल्क चलाने वाले को रोकना पड़ेगा। शहीद केड़ी गल तो कोई डाकू फड़न गए सन। आप किसी के घर चोर डाकू जब जाते हैं, किसी को क्या पता है कि ये चोर है, डाकू है और कौन आ रहा है, और डाकुओं के साथ जो सलूक होता है वो हुआ है उसके साथ। पंजाब पुलिस के एहलकार की शहादत पर परवेज इलाही की बेहिसी। कहते हैं कि किस बात की शहादत, कोई डाकू पकड़ने गए थे? किसी के घर कोई घुस जाए जहां खवातीन भी हैं, आप दरवाजे तोड़कर जाएंगे तो उसे क्या पता कि आप पुलिस हैं या डकैत हैं। मॉडल टाउन लाहौर में पुलिस के छापे के दौरान फायरिंग से कांस्टेबल शहीद, घर का मालिक और उसका बेटा गिरफ्तार। FIR के मुताबिक साजिद हुसैन के कहने पर उसके बेटे ने पुलिस पर फायरिंग की। शहीद कांस्टेबल कमाल अहमद 8 महीने के बेटे समेत 5 बच्चों का बाप था। PTI के रहनुमा फयाज चौहान का कहना है कि तहरीक इंसाफ के कारकुन ने डाकू समझकर फायरिंग की। लाहौर में शहीद कांस्टेबल की नमाज जनाजा अदा, पुलिस के दस्ते की सलामी। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा कि पुलिस कांस्टेबल कमाल अहमद की PTI ऑर्गेनाइजर्स के हाथों शहादत मुल्क में फसाद बर्पा करने की साजिश है। ताकत के इस्तेमाल से पाकिस्तान बंद तो कर सकते हैं, चला नहीं सकते। अवाम अपने सिवा किसी और का फैसला कबूल करने को तैयार नहीं। रहनुमा PTI असद उमर का पैगाम। शाह महमूद कुरैशी का एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आए कॉल से मुतालिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। कहा कि इस कॉल के लिए एक मरतबा फिर कहते हैं इंतज़ार कीजिए। बोले 14 साल बाद चौधरी शुजात और नून लीग आपस में एक हो गए। ये अरेंजमेंट नहीं है तो क्या है? हम इस्लामाबाद फतह करने या जंग के लिए नहीं जा रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI कारकुनों को गिरफ्तार न करने का ब्लैंकेट ऑर्डर जारी करने से गुरेज। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि 2014 में कारकुनों को गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया था, जिसके बाद PTV और पार्लियामेंट पर हमला कर दिया गया। SSP पर तशद्दुद किया गया। अब ये अदालत मोहतात है, ना एग्जीक्यूटिव के कामों में मदाखलत कर सकते हैं, ना ब्लैंकेट ऑर्डर जारी कर सकते हैं। अदालत ने लॉन्ग मार्च से कबल PTI कारकुनों को हिरासा करने से रोक दिया। अपनी औकात पे रहे, अपनी हैसियत पे रहे। मैंने फैसलाबाद भी देखा है, आपका घर भी देखा है। मैं आपको एक पैगाम दे रहा हूँ, अगर हमारे चेयरमैन की तरफ मेरी आंख से देखा भी सही आपने, या हमारे किसी वर्कर की तरफ आपने मेरी आंख से देखा, तो मैंने भी आपका घर देखा हुआ है और मैं आपको भी जानता हूँ, आपके खानदान को भी जानता हूँ। खुदा की कसम आपका वो हाल करूंगा कि आपकी नस्लें याद रखेंगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर की वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को वार्निंग। कहा कि अगर इमरान खान की तरफ मैली आंख से देखा तो हमने फैसलाबाद भी देखा हुआ है, आपका घर भी देख रखा है। इससे पहले राना सनाउल्लाह ने कहा था कि इमरान खान समेत उनके मेंबरान की गिरफ्तारी ज़रूर बनती है। मौका मिला तो इमरान खान और उनके मेंबरान को ज़रूर गिरफ्तार किया जाएगा। दो 2014 धरने के सियासी कज़न 2022 में एक दूसरे से ला ताल्लुक। ताहिरुल कादरी की कारकुनों को PTI लॉन्ग मार्च से दूर रहने की हिदायत। सरबराह पाकिस्तान अवामी तहरीक ने कहा कि हम किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, कारकुन खामोश रहें। 3.5 साल PTI को सानहा मॉडल टाउन के मुतासरीन याद नहीं आए, रत्ती बराबर मजलूमों की मदद नहीं की। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद इकबाल ने अपोजिशन और हुकूमत से अपील की कि मौजूदा हालात में लोगों में हम आहंगी पैदा करें और आपस में दोस्ताना ताल्लुकात पैदा करें।
जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद की इस अपील पर सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ रियाज फितियाना का कहना था कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन के यकनकाती एजेंडे पर हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है, जिसके जवाब में वफाक के वज़ीर एहसन इकबाल का कैपिटल टॉक में कहना था कि इस वक्त सूरत हाल इतनी संगीन है कि सियासी दर्जा हरारत सबको मिलकर कम करना चाहिए, और अगर तहरीक इंसाफ इलेक्शन के बारे में कोई बातचीत करना चाहती है तो तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च की कॉल वापस ले और मुज़ाकरात के लिए अपनी टीम अनाउंस करे। बातचीत के जरिए मसलों का हल कर सकते हैं। अल्लाह ने हमें इजाजत ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाएं। जानवर न्यूट्रल होता है। मैं अपनी फौज को भी कहता हूं कि आप न्यूट्रल हैं, आपने कहा न्यूट्रल है, न्यूट्रल रहें। कोई इस वक्त न्यूट्रल रहने की गुंजाइश किसी के लिए नहीं है। इमरान खान की जिंदगी में लफ्ज न्यूट्रल हमेशा अहम रहा। क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायर मुतारिफ कराने के दावेदार इमरान खान ने हुकूमत से निकाले जाने के बाद एहतजाजी जलसों में कहा कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। 2 दिन पहले उनका मौक़िफ़ बदला, कहा कि जो न्यूट्रल हैं वो अब न्यूट्रल ही रहें। आज फिर यू टर्न ले लिया, कहा कि आप या तो इस तरफ होते हैं या इस तरफ, न्यूट्रल रहने की कोई गुंजाइश नहीं। अगर किसी पुलिस की जुर्रत पड़ी किसी पे गोली चलाने की, कत्ल का केस करके आपको फांसी लगवाएंगे। कोई ना बिजली के बिल दे, ना गैस के बिल दे, ना टैक्स दे, ना मोटरवे के पेट्रोल टैक्स दे। जितने सुन रहे हैं वहां पहुंचे और इन गुल्लू पट्टों का वो शब्द लेके आए कि यहाँ से इस्लामाबाद से भगा दे इनको ऐसा फेंटा लगाना कि सारी जिंदगी याद रखेंगे। अगर पुलिस के अगर किसी के ऊपर झूठा केस करके थाने में डाला, जब आपको पता है कि इंतकामी कार्रवाई की गई किसी इंसान से, क्या आप उसके बाद पुलिस स्टेशन का घेराव करोगे? पुलिस ब्यूरोक्रेसी को धमकियां देना इमरान खान का पुराना और देरीना स्टाइल रहा है। 2014 में हुकूमत में आने से पहले इमरान खान अवामी जलसों से खिताब में कहते रहे हैं कि अवाम बिजली गैस के बिल ना दें, टोल टैक्स ना अदा करें, GST अदा करने से इनकार कर दें। उन्होंने न सिर्फ पुलिस एहलकारों को सख्त रद्द-ए-अमल की धमकियां दी, बल्कि अपने कारकुनों को मुखालिफिन पर तशद्दुद करने पर भी उकसाया। अगर कोई आपने हमें गलत तरह हमारे पुरअमन एहतजाज के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की, याद रखें कि ये गैर कानूनी होगा और इसके आपके ख़िलाफ़ हम एक्शन लेंगे। सारे पाकिस्तानियों सुन लो, ये जो लोटे ये आगे से किसी भी हल्के में आए इलेक्शन लड़ने के लिए तो आपने इनका बंदोबस्त करना है। इनको आपने वो सबक सिखाना है कि सारी जिंदगी लोग डरें। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि फ़ौज और रियासती इदारों को कहा कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। जजेस और फ़ौज के सरबराह के खिलाफ बात की जा रही है। रियासत मदीना तब्दीली का नारा बदल गया, अब हकीकी आज़ादी और अमरीका से जिहाद के नारे लगा रहे हैं। आज़ाद पाकिस्तान में किससे आज़ादी हासिल करनी है? जब तक खुद वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान आज़ाद था, हटे तो पाकिस्तान ने आज़ादी खो दी। अब ये बयानिया है कि जो PTI में है वो गद्दार नहीं, मुखालिफ या न्यूट्रल गद्दार और एजेंट है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए $3 अरब वापसी की मोहलत बढ़ाने का इशारा दे दिया। सऊदी वज़ीर ख़जाना ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की साइडलाइन पर गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान को $3 अरब वापसी की मोहलत बढ़ाने के लिए काम हतमी मराहिल में दाखिल है। पाकिस्तान अहम इत्तेहादी है, साथ खड़े रहेंगे। कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक मुर्तज़ा सैयद ने आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में कहा कि मुआशी नमू की रफ्तार को धीमा करने, महंगाई की तवक्कुआत को काबू रखने और करंट अकाउंट खसारे को एतदाल में लाने के लिए शरह सूद बढ़ाई है। IMF से मुज़ाकरात में तवज्जो पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली पर सब्सिडी से बढ़ते माली खसारे पर काबू पाने और अगले बजट पर है। माली खसारा कम करना होगा, पैदावार और बरामदात बढ़ाना होगी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के बकिया $3 अरब हासिल करने के लिए दोहा में मुज़ाकरात कर रहा है। निफ्ता इस्माइल पुरुम्मीद हैं कि दोहा से अच्छी डील लेकर वापस आएंगे।
वफाकी काबीना ने इलेक्शन तरमीमी बिल 2022 की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना ने बिल कौमी असम्बली में पेश करने की भी मंजूरी दे दी। कौमी असम्बली इजलास का आज का एजेंडा जारी। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल एजेंडे में शामिल। वजीर पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी बिल पेश करेंगे। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को दहशतगर्दी के जाली मुकदमे में भारतीय अदालत की तरफ से मुजरिम करार दिए जाने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इमरान खान और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की शदीद मज़म्मत। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि बैनुल-अक़वामी बिरादरी को मकबूजा कश्मीर में हिंदुत्व फाशिस्ट मोदी हुकूमत की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि इंसानी हुकूक की तंजीमें यासीन मलिक से संगीन नाइंसाफ़ी रोकने के लिए भारत पर दबाव डालें। भारत में यासीन मलिक को सज़ा सुनाने की समाअत आज होगी। सज़ा सुनाए जाने के खिलाफ मकबूजा कश्मीर में हड़ताल। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ वनडे सीरीज़ खदशात का शिकार। मुलतवी होने का खदशा। मुल्क की सियासी सूरत हाल और लॉजिस्टिक मसाइल के बायस सीरीज़ मुलतवी करने का फैसला 2 से 3 रोज़ में कर लिया जाएगा। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ वनडे सीरीज़ रावलपिंडी में 8, 10 और 12 जून को शेड्यूल है। सूरत हाल का जायज़ा लिया जा रहा है। हुकूमत से एडवाइस ली जाएगी। और सीनियर अदाकार आगा सज्जाद किश्वर रावलपिंडी में इंतकाल कर गए। आगा सज्जाद किश्वर तवील अरसे से बीमार।